आपदा के इस दौर में बहुत से घर टूट गए और बहुत से घर ऐसे बन गए जो अब रहने लायक नहीं बचे। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं जिन्हें बचाया जा सकता है, बशर्ते सरकार त्वरित कार्रवाई करे। ऐसे ही 11 घर मंडी शहर के साथ लगते कल्यार गांव में भी हैं। गांव के 11 घर भूस्खलन के कारण खतरे की जद में आ गए हैं। मैंने इतनी साल सरकारी सेवा करने के उपरांत ये मकान बनाया हुआ था, लेकिन अभी हाल ही में जो 12, 13, 14 या 13, 14, 15 तारीख को जो अगस्त को जो भारी बारिश हुई, उस बारिश से मेरे मकान को भारी खतरा पैदा हो गया है। नीचे स्लाइड हो गया है। स्लाइड के कारण मेरे पिलरों तक दरारें आ गई है और हम रात को सोने के लिए अपने भाई के घर जाना पड़ता है। डर सा लगा रहता है कि मतलब अब देखो जिस तरह से ये पानी आ रहा है, जिस तरह से ज़मीनें मतलब नीचे धंस रही हैं, इतना हो रहा है तो घर में डर बना रहता है। क्योंकि अभी भी हम सिला के पड़ में देख लें, चाहे वहाँ पे जिस तरह से पानी का बहाव आया, पीछे से घरों के घर टूट गए। तो मतलब ये डर मेरे अंदर ही नहीं, पूरे गाँव के अंदर जितने भी युवा हैं, जितने भी घर के बुजुर्ग हैं, सबके अंदर जो हैं, सबके अंदर ये है उनके दिल में कि कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे तहसील से हमें मिले हुए हैं ये तरपाल वगैरह, पर लेकिन इससे हमें नहीं लगता कि मतलब सिर्फ केवल इसी से हमारा हो सकता है ये ठीक। लेकिन ये जो सारा इसके लिए विशेष मतलब हम चाहते हैं कि सरकार कुछ स्कीमें बनाए या फिर थोड़ा ध्यान दे इस विषय की ओर। नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे घर को भी खतरा है और खेत भी हमारे मतलब घट जैसे बन गए हैं ना। और हमारे को जो है फिर राजेंद्र मोहन जी ने तरपाल दिए ना, 2-3 तरपाल दिए इन्होंने। रात को हम कभी तो सोते भी नहीं है ना, तो हमारे को बहुत डर लगा रहता है। तो मैं सरकार से चाहती हूँ कि हमारी कुछ मदद की जाए ना। अभी भी सुरक्षित नहीं है इनके मकान। इन मकानों के आगे जो है, जो भूमि बही है, यदि इन मकानों के आगे क्रेट डंगा, क्रेट वाल, ब्रिस्ट वाल नहीं लगती है तो ये मकान छोटी मोटी बारिश भविष्य में जो होगी उसमें भी ये मकान जो है ये खतरे की जद में है। राज्य सरकार से, जिला प्रशासन के पास मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि जैसे ही कोई आर्थिक पैकेज मंडी जिला को मिलता है तो मेरी प्राथमिकता में ये गाँव निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ये सबसे आपदा सिला के पड़ के बाद कोई गांव है जिनको मकानों को बचाने की प्राथमिकता है। मेरी प्राथमिकता जो है इस गांव को फिर से हरा भरा करने का और इनके चेहरों पे, इनके दिलो दिमाग में जो खौफ है, उस खौफ से मनोवैज्ञानिक रूप से इन लोगों को बाहर करने का जो है मेरा प्रयत्न है।